तो ये कोई आम भूतिया कहानी नहीं है, ये असल में इस बात का एक विश्लेषण है कि कैसे एक मॉडर्न कॉरपोरेट दुनिया की एकदम सामान्य सी जगह भी भयानक डर का सेंटर बन सकती है। चलिए देखते हैं कैसे। बस ये एक लाइन उस डर की नींव रखती है जिसे हम आज समझने वाले हैं। ये डर, जानते हैं, किसी पुरानी हवेली या किले का नहीं है, बल्कि आज की दुनिया का है, जहां हमारे आसपास की साधारण चीजों में ही कुछ अनजाना छिपा हो सकता है। तो कहानी शुरू होती है वरदान टेक पार्क से। यहाँ हम मिलते हैं विवेक झा से, जो एक डेटा एग्जीक्यूटिव है। मतलब उसका काम है दिन भर डेटा और लॉजिक से डील करना, पर उसे नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए मजबूर किया जाता है, और यही वो शिफ्ट है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। अब देखिए, ये जगह एकदम नॉर्मल और सेफ लगती है। हर कोने में कैमरे हैं, हर दरवाज़ा एक्सेस कार्ड से खुलता है। और सच कहूं तो यही बात आगे होने वाली अजीब घटनाओं को और भी डरावना बना देती है, क्योंकि डर वहां पनप रहा है जहां हर तरफ लॉजिक और सिक्योरिटी का दावा किया जाता है। तो यहीं से कहानी का मेन रहस्य शुरू होता है। एक ऐसी मंजिल जो है भी और नहीं भी। मैनेजमेंट के हिसाब से ये फ्लोर रात की बैकएंड टीम के लिए है, मतलब वो लोग जो सिस्टम को तब चलाते हैं जब बाकी सब सो रहे होते हैं। तो 13वीं मंजिल का ये अजीब सा विरोधाभास इसे बाकी बिल्डिंग से एकदम अलग और रहस्यमयी बना देता है। अब कहानी आगे बढ़ती है और ये जो अजीबोगरीब घटनाएं हैं वो एक गड़बड़ी या ग्लिच की तरह सामने आने लगती हैं। ऐसी गड़बड़ियां जो ऑफिस की उस लॉजिकल, डेटा पर चलने वाली दुनिया को ही चैलेंज कर देती हैं। और ये सब एक ही रात में हो रहा है, एक के बाद एक। ये छोटी छोटी घटनाएं असल में डर की बढ़ती हुई स्पीड को दिखाती हैं, जो धीरे धीरे विवेक और उसके साथी पर हावी हो रही हैं। लॉजिक की दुनिया में अब अतार्किक चीजें होने लगी थीं। बस एक पल के लिए यहाँ रुकते हैं। सारा ध्यान इस स्क्रीन पर है, ठीक वैसे ही जैसे उस वक्त विवेक और राजेश का था, क्योंकि जानते हैं, कभी-कभी सबसे ज्यादा डर वहीं छिपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षा की उम्मीद करते हैं। और बस यही वो पल है जब उसका साथी राजेश चिल्लाता है। ये वो मोमेंट है जब खतरा सिर्फ एक एहसास नहीं रह जाता, बल्कि एकदम पर्सनल और असली बन जाता है। डर अब कमरे के अंदर आ चुका था। अब कहानी सिर्फ डर महसूस करने तक नहीं रहती, बल्कि अब एक्टिव होकर जवाब खोजने की तरफ बढ़ती है। विवेक और उसका सहकर्मी राजेश अब इन घटनाओं के पीछे की वजह जानने की कोशिश में लग जाते हैं। धीरे धीरे छोटे छोटे सुराग मिलकर एक बड़ी डरावनी तस्वीर बना रहे हैं। ये एक तरह की केस फाइल है जिसे विवेक और राजेश उस मंजिल के इतिहास पर तैयार कर रहे हैं, और हर सुराग उन्हें एक भयानक सच के और भी करीब ले जा रहा है। सोचिए, ये मैसेज विवेक के लॉक्ड कंप्यूटर स्क्रीन पर अपने आप टाइप हो गया, और ये तब हुआ जब वो मीटिंग रूम से आई एक आवाज की जांच करके लौटे थे। इससे साफ पता चलता है कि वहां जो भी है वो सिर्फ मौजूद नहीं है, बल्कि वो इंटेलिजेंट है और उन्हें ताना मार रहा है। तो अब हम जांच के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां इस रहस्य से पर्दा उठने वाला है। विवेक और राजेश की मुलाकात होती है उस पूर्व कर्मचारी शरद से, जिसके पास इस पूरी पहेली की चाबी है। तो ये है उस सारे खौफ की जड़, एक छिपी हुई त्रासदी जिसे कॉर्पोरेट इमेज बचाने के लिए दफना दिया गया था। और ये बात इन घटनाओं को एक लॉजिकल लेकिन और भी ज्यादा भयानक वजह देती है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि उस कॉर्पोरेट कल्चर की भी है जो इंसानी जान से ज्यादा अपनी इमेज को महत्व देता है। शरद का ये पर्सनल एक्सपीरियंस उस साये के साइकोलॉजिकल असर को दिखाता है। मतलब वो चीज सिर्फ डराती नहीं, बल्कि हकीकत को भी तोड़ मरोड़ सकती है। जरा सोचिए, अपनी ही आंखों के सामने खुद को कहीं और देखना कितना ज्यादा भयानक हो सकता है। और ये है सबसे खतरनाक चेतावनी। यहाँ असली खतरा सिर्फ प्रेतबाधित होने का नहीं है, बल्कि खुद उस साये का हिस्सा बन जाने का है। ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं, बल्कि एक इन्फेक्शन की कहानी बन जाती है। कहानी का अंत हमें एक बहुत ही ठंडी सच्चाई की ओर ले जाता है। सच जानने से उन्हें आज़ादी नहीं मिलती, बल्कि वे एक ऐसी नई हकीकत में फंस जाते हैं जहां से बचना नामुमकिन है। ये बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है कि कैसे वो शक्ति अपने अस्तित्व को बचा रही है। सारे के सारे सबूत मिटा दिए गए हैं, जैसे वो कभी थे ही नहीं। ये सिर्फ एक कंपनी का कवर अप नहीं है, ये कुछ और है। और ये है वो आखिरी भयानक मैसेज जो ये साफ कर देता है कि विवेक अब फंस चुका है।
अब ये नौकरी नहीं बल्कि एक सजा बन चुकी है जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। और यही मैसेज राजेश की स्क्रीन पर भी आता है, जो उनके साझा और ना टाले जा सकने वाले भाग्य पर मुहर लगा देता है। ये दोहराव उनकी बेबसी को और भी गहरा कर देता है। वे अब उस शिफ्ट के कैदी हैं। आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत परेशान करने वाले विचार के साथ छोड़ जाती है। ये सवाल कहानी के विषयों को हमारी अपनी दुनिया से जोड़ता है और एक स्थायी बेचैनी छोड़ जाता है। अगर हमारी तकनीक और हमारे ऑफिस प्रेत बाधित हो सकते हैं, तो क्या हमारी कोई भी आधुनिक जगह वाकई में सुरक्षित है?